अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, चकवाल में इस वक्त वहाँ के मकामी सहाफ़ी से हमारा रब्ता हुआ है और उनसे हम थोड़ी ही देर में जानेंगे कि एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है, समात क्या होती है, मुकदमा क्या था इमरान रियाज साहब से, और चकवाल की अदालत ने उनको लाहौर पुलिस के हवाले क्यों कर दिया है। इस वक्त इमरान रियाज जो है वो सफ़र उनका शुरू हो चुका है, वो गामजन है लाहौर की जानिब। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उनको लाहौर लाया जा रहा है, तो चकवाल की अदालत ने उनको लाहौर क्यों भेजा, ये तमाम चीज़ें डायरेक्टली चकवाल की अदालत से रिपोर्ट होंगी आपसे थोड़ी देर में। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि इमरान रियाज साहब के हवाले से मुसलसल आपको अपडेट दे रहा है। उनके केस के हवाले से, उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से मुसलसल अपडेट इस चैनल पर आपको मिल रही हैं। तो फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो हमारे नुमाइंदे वहाँ पे जो मौजूद हैं, अली अवान साहब, उनसे बात करते हैं। वहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं। अली अवान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त वो लाहौर के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन जो समात हुई, समात में क्या दलाइल दिए गए दोनों जानिब से, और लाहौर क्यों भेजा जा रहा है उनको? अस्सलाम वालेकुम सैयद अली हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बात करने का मुझे मौका दिया। इमरान रियाज खान पर जो चकवाल में मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी मैं आपको डिटेल कल से लेकर आज तक जितनी भी केस की जो प्रोसीडिंग हुई है, केस के अंदर जितनी भी हेयरिंग्स होती रही, उसका जो फैसला आया वो सारी डिटेल मैं आपके साथ तफसील के साथ शेयर करता हूँ। ये मुकदमा चकवाल थाना सदर में एक यहाँ का एक लोकल आदमी है जिसका नाम सकलैन सफदर, जो कि चकवाल के एक नवाही मोहल्ले का रिहायशी है, जिसकी मुद्दत में दर्ज हुआ है। और ये मुकदमा 2 दिन कबल दर्ज हुआ था, जिसकी जो FIR है वो पुलिस की जाने से पहले सील की गई थी। मीडिया के साथ इसको शेयर नहीं किया जा रहा था। जब अटक में इमरान रियाज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, अटक पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, तो चकवाल की जो पुलिस है उसी दिन से ही वहां पे मौजूद थी कि जब उनको वहां से जमानत मिलेगी तो वो वहां से लेकर उनको चकवाल ले आएंगे। तो जब चकवाल में जब अटक में उनका मुकदमा खारिज हो गया तो उसके फौरन बाद वहां पे जो चकवाल थाना डुडियाल पुलिस के जो इंस्पेक्टर अली अब्बास वहां पे मौजूद थे, उन्होंने इमरान रियाज खान को वहां से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके वो यहाँ लेकर आए, जिनको कल सुबह जो वो चकवाल ला चुके थे। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो कि कानूनी पेचीदगियां मैं आपको समझाने के लिए बताता चलूं कि मुकदमा चकवाल थाना सदर में दर्ज हुआ और गिरफ्तार थाना डुडियाल के SHO ने किया और गिरफ्तारी भी वहीं पे डाली गई और तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो भी उन्हीं के पास मौजूद था। अब जब मुकदमा दर्ज हुआ तो कल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल पूरा दिन हम ये था कि उनको पहले 9:30 बजे पेश किया जाना था अदालत में, फिर टाइम आया जी कि 10:30 बजे पेश किया जाएगा, फिर बताया गया जी कि 2 बजे के करीब उनको अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन 2 बजे जब इमरान रियाज खान के वकील पहुंच चुके थे मियां अली शफाक कमरा अदालत में, इलाका मजिस्ट्रेट यासिर बिलाल की अदालत में, तो उस वक्त तक ना तो इमरान रियाज खान का कुछ अता पता था और ना ही उनको पुलिस जो है वो अदालत में पेश कर रही थी, जिसके बाद केस की हेयरिंग स्टार्ट हो पाती। फिर उसके बाद जो है वो मियां अली शफाक 2 घंटे कोर्ट में इंतजार करते रहे, जिसके बाद उन्होंने अदालती अमले से अपनी क्या कहते हैं गुस्से भरे अंदाज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी हमें देखें, हमारा ना तो हमें ना हमारे क्लाइंट के बारे में बताया जा रहा है और ना ही इस केस की हेयरिंग स्टार्ट हो रही है। जज साहब किधर है, जज साहब को बुलाएं ताकि इस केस की हेयरिंग स्टार्ट की जाए। तो जिसके बाद 4 बजे इस केस की हेयरिंग स्टार्ट हुई और उन्होंने आधे घंटे के दलाइल दिए मियां अली शफाक ने। उन्होंने तमाम तर रिकॉर्ड जो है अदालत के सामने रखा और अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि उनके मौक्किल को SHO अदालत में पेश करें, जिसके बाद वो अपने दलाइल का आगाज करेंगे। तो अदालत की जानिब से SHO को सिर्फ इतना हुक्म दिया गया, तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ कि आप तमाम रिकॉर्ड लेकर जो है वो अदालत के अंदर अगले आधे घंटे में पेश हों। जिसके बाद जो मुतलका थाना SHO सदर थे उन्होंने वो अदालत में पेश होते हैं और उन्होंने बड़ा मजाका खेज बयान वहां पे दिया जी कि ना तो उनके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद है, मुकदमा उनके थाने में दर्ज है, लेकिन वो अदालत में कह रहे हैं उनके पास ना तो कोई रिकॉर्ड मौजूद है और ना ही इस मुकदमे में गिरफ्तार शुदा मुलजिम उनके पास मौजूद है। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने ही बयान की नफी करते हुए कहा कि इस मुकदमे का जो सारा जो रिकॉर्ड है और जो मुकदमे का जो मुलजिम है वो दूसरे थाने के जो SHO हैं उनके पास मौजूद है। मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने ये कल की डेट की मैं आपको बता रहा हूँ, कल उन्होंने 1 बजे गिरफ्तारी डाली थी थाना डुडियाल में, तो उस हिसाब से
अगले दिन जो है वो 24 घंटे कानून के मुताबिक जिस तरह से पुलिस रख सकती है, तो कानून के मुताबिक 24 घंटे पुलिस अपने पास रख सकती है। तो 24 घंटे जो है वो पूरे होने थे। आज दिन 1 बजे तो पुलिस का ये मौकफ था कि हम उनको कल अदालत में पेश करेंगे, जिसके बाद ये समाअत वहां से खारिज हो गई, मुकदमा समाअत वहां से मुलतवी हो गई और उसका एक मुख्तसर सा तहरीरी हुक्मनामा अदालत ने जारी किया, जिसके बाद जो है हम वहां से पीटीआई की जो मकामी क़यादत है उनके हमरा जितने भी हमारे जो मीडिया नुमाइंदगान जो सुबह से वहां से कोर्ट के अंदर कवरेज कर रहे थे, पुलिस की जानिब से मीडिया को इन 2 दिनों के अंदर काफी सारी मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा है। लाहौर पुलिस की जानिब से भी और चकवाल की मकामी पुलिस ने भी मुतअद्दिद मीडिया नुमाइंदगान को ना सिर्फ हरासा किया बल्कि उनको कवरेज करने से भी रोका और उनको डराया धमकाया और मुख्तलिफ संगीन नताइज की धमकियां भी दी। जिसके बाद जो है वो हम थाना डोडियाल के बाहर चले गए। मैं खुद वहां पे गया, मेरे साथ जो दूसरे जो हमारे साथी सहाफी सुबह से काम कर रहे थे, हम सारे जो है वो थाना डोडियाल के बाहर रात 10 बजे तक खड़े रहे इसी कश्मकश में के शायद हमें ऐसी इतलात ऐसी खबरें सुनाई दे रही थी कि उनको इमरान रियाज खान को रात में किसी भी वक्त जो है वो अदालत में पेश करके उनका राहदारी रिमांड लाहौर पुलिस लेगी तो उनको लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये सिलसिला रात भर जो है वो जारी रहा। रात 3 साढ़े 3 बजे तक हम कोर्ट के आसपास रहे कि शायद किसी भी लम्हे उनको यहाँ पे पेश किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ईद की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो इलाका मजिस्ट्रेट थे वो छुट्टी पे जा चुके थे, ड्यूटी जो जज थे उन्होंने आके इस केस की अब हेयरिंग करनी थी। तो आज के दिन की जो प्रोसीडिंग है वो ये कुछ इस तरह से है कि आज के दिन सुबह 6 बजे हमें ये इतला मिली कि थाना डोडियाल से पुलिस इमरान रियाज खान को लेकर कोर्ट में पेश करने के लिए उनको लेकर आ रही है। तो हम फिर उसी वक्त जो है वो कोर्ट पहुंच चुके थे, क्योंकि रात भर भी हम कोर्ट के आसपास ही रहे। कल पूरा दिन इसी तरह से गुजरा और आज भी जो है वो हम सुबह 6 बजे जो है वो कोर्ट में मौजूद थे। लेकिन आज जब हम कोर्ट के पास गए तो आप बिलीव करें कि वहां पे इस ऐसी कंडीशन थी कि यहाँ पे कि एक सहाफी को नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था कि खुदा ना खासा अल्लाह माफ करे कि किसी को टेररिस्ट को, बहुत बड़े टेररिस्ट को यहाँ पे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कि देखें आप, अहाता अदालत को उन्होंने मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से पुलिस ने बंद कर दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने जो डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स होता है, जो जिला कचहरी होती है जहाँ पे डीसी ऑफिस है, डीपीओ ऑफिस है और दीगर जो दफातर हैं उनके जो ऑफिस वगैरह बने हुए हैं, उसके साथ साथ जो वहां पे सरकारी मुलाजमीन है उनकी रिहायशें भी मौजूद है, उनको भी जो है वो बंद कर दिया गया था और किसी भी किस्म की मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इवन देन जो डिस्ट्रिक्ट बार है, आपके साथ मैं फुटेज भी मैंने शेयर की है, वो आपने देखी होगी कि जो वुकला बरादरी है उनकी जो डिस्ट्रिक्ट बार है उनके वुकला को भी, उनके ओहदेदारान को भी 1 घंटे से जायद अपनी डिस्ट्रिक्ट बार के बाहर पुलिस के साथ झड़प करते हुए गुजरा के हमें तो अंदर आने दिया जाए। सिर्फ एक इमरान रियाज खान के केस की वजह से जो दीगर यहाँ पे जो साइलीन आए हुए हैं, जो दूर दराज से आए हुए हैं, जिनके हसास नौयत के मुकदमात हैं, उनकी हेयरिंग्स होनी है, किसी की बेल अप्लाई हुई है, किसी के कोई और मामलात हैं, तो ड्यूटी जज के पास उन्होंने पेश होना है। तो कम से कम हमारे जो वुकला चकवाल के जो मकामी बार के वुकला हैं उनको वहां पे पेश होने दिया जाए। लेकिन पुलिस ने गेट नहीं खोला, जिसके बाद जो बार के जो सदर थे, सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपने दीगर वुकला के हमरा दरवाजे को तोड़कर जब वो अदालत में दाखिल हुए और अपनी जो उनके जो वुकला के जो चैम्बर्स होते थे वहां पे वो बैठ गए। जिसके बाद जो है वो ये इस केस की हेयरिंग जो है आज सुबह 9:30 बजे स्टार्ट हुई और 9:30 बजे मियां अली इशफाक ने बड़े मुफस्सल अंदाज में दलाइल दिए और बड़े तफसील के साथ अदालत को ब्रीफ किया और साथ ही साथ इमरान रियाज खान की वो जो तकरीर जिसका हवाला उस FIR में दिया गया था, जो कि उन्होंने इस्लामाबाद के एक निजी होटल में सेमिनार के दौरान तकरीर करते हुए उन्होंने जो अल्फाज अदा किए, वो सारी तकरीर भी जो है वहां पे अदालत को सुनाई गई और उस तकरीर में से ये अल्फाज निकालने की कोशिश की गई, वो अल्फाज ढूंढे गए कि कहाँ पे कहीं पे इमरान रियाज खान ने पाक फौज का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया है, तो क्या उसके अकॉर्डिंग अगर इन्होंने कोई बात की है तो फिर ये FIR बनती है। अगर उसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने बात नहीं की जो कि FIR का मतन है, तो इस FIR को खारिज किया जाए। तो 91 मिनट के दलाइल दिए मियां अली इशफाक ने, जिसके बाद जो मुदई मुकदमा है उनकी जानिब से महज 4 मिनट के जो सरकारी वकीलों की जानिब से पेश हुए, तो उन्होंने सिर्फ 4 मिनट के दलाइल पे दिए और 4 मिनट के दलाइल के बाद ही वो बिल्कुल खामोश हो गए, क्योंकि उनके पास कुछ भी बोलने को था ही नहीं। क्योंकि सबको पता है, कौम को पता है, आपको भी पता है, मुझे पता है
कि ये मुकदमा किस बिना पर ये मुकदमा दर्ज हो रहे हैं इमरान रियाज खान के खिलाफ, और कौन है इनके पीछे, कौन ये मुकदमा दर्ज करवा रहा है। जो मुद्दई मुकदमा है, मैंने खुद अपने नंबर से उनको मुतअद्दिद कॉल्स की हैं, कल से लेकर आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। पहले उन मौसूफ के बारे में हमें पता है कि वो चकवाल में जो पुलिस है और जो मुख्तलिफ संगीन नौयत के जो मुकदमात होते हैं उसमें वो पुलिस के लिए नक्शे बनाने का काम करते हैं। तो आसान लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि वो पुलिस टौटी का ही किरदार अदा करते हैं। लेकिन अब जब से मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद से वो साहब यहाँ से गायब थे। ये दलाइल जिसने मुकम्मल हो गए दोनों वकला की जानिब से, इसके बाद जवाबुल बिल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और बरी अदालत में जो इमरान रियाज खान की जो वकील थे मियां अली इशफाक, उन्होंने सरकारी वकील को अपने दलाइल से लाजवाब करते हुए चुप करवा दिया। इसके बाद इमरान रियाज खान की हिमायत में जो चकवाल बार के जो रहनुमा हैं, ओहदेदार हैं, वो भी अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा जी कि चकवाल मार्शल एरिया को समझा जाता है। अगर चकवाल क्या कहते हैं इमरान रियाज खान ने फौज के खिलाफ या फौज के किसी इदारे के खिलाफ बात की थी, तो यहाँ पे ये मार्शल एरिया है, यहाँ पे शोहदा की फैमिलीज मौजूद है, गाजियों की फैमिली मौजूद है। किसी एक शोहदा या किसी एक गाजी की फैमिली की को कोई तकलीफ नहीं हुई, उनकी जानिब से ये मुकदमा दर्ज किया जाना था, ना कि किसी ऐसे शख्स की जानिब से जिसका ना तो कोई वजूद है बल्कि उसका जो रिकॉर्ड है वो सबको पता है कि वो क्या है। तो खैर मुख्तसरन ये इस केस का फैसला आया। फैसला पहले ये आया कि जी इमरान रियाज खान को जुडिशियल रिमांड पर चकवाल पुलिस के हवाले किया गया, जिसके जब वो पुलिस चकवाल पुलिस उनको यहाँ से 4 एलीट पुलिस की स्क्वाड के अंदर उनको यहाँ से लेकर गई, उसके फौरन बाद जो है वो लाहौर पुलिस चूंकि स्टैंड बाई थी, गुज़श्ता रोज से यहाँ पे मौजूद थी, उनकी जानिब से एक सफरी रिमांड होता है जिसको आप राहदारी रिमांड बोलते हैं, उसकी उन्होंने एक दरखास्त दी और जिसके बाद अदालत ने वो दरखास्त मंजूर करते हुए लाहौर पुलिस को सफरी रिमांड दिया और इमरान रियाज खान को लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया गया। और अब यहाँ से उनका जो ट्रायल है वो ज़ाहिरी बात है वो चलता रहेगा क्योंकि यहाँ से वो जुडिशियल रिमांड पर है। तो अब लाहौर पुलिस उनको थाना सिविल लाइन में जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लाहौर पुलिस उनको चकवाल से लेकर चली जा चुकी है। जी ठीक है अली अमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने अपडेट हमें नाज़रीन को किया। नाज़रीन ये सूरत हाल है इस वक्त इमरान रियाज साहब के केस की, तो हमें कोशिश रहेगी कि मुसलसल आपको अपडेट करता रहूं, मुसलसल लम्हे ब लम्हे की खबर आप तक पहुंचाता रहूं। लिहाजा पेज को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।